देखिए लेफ्ट राइट सब सही है। हाँ जी, चलिए आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, फटाफट से पढ़ो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि कौन, मैंने अभी पढ़ाया तो नहीं। देखो बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप कुछ भी ना पढ़ा के पूछ रहे हो तब भी बच्चा बता सकता है। जैसे मैंने बोला सीईओ कंपनी का जो है वो कौन से लेवल पर आएगा, टॉप लेवल में। क्या आपको लगता है ऐसी चीज? मैंने कहा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जैसे फाइनेंस का मैनेजर कौन से लेवल पे आएगा, बताओ जरा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर मिडिल पे आएगा। चेयरमैन टॉप में आना चाहिए। ओनर टॉप में आना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसा समझ में आ रहा है आपको? जनरल मैनेजर कहाँ आना चाहिए? जनरल मैनेजर का मतलब होता है मैनेजरों का मैनेजर। एक ऐसा मैनेजर जो बाकी सारे मैनेजर्स को मैनेज कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? जनरल मैनेजर। अब मैंने कहा वर्कर्स कहाँ पर आएंगे? तीन लेवल है, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी। बताओ जरा कहाँ आएंगे वर्कर्स? सोच लो। लो लेवल बोल, लोअर लेवल बोल दो। लोअर लेवल नहीं, लोअर लेवल, लोअर लेवल, लोअर लेवल, दोनों एक ही होते हैं यार। यहाँ पर उसका मतलब एक ही है। नहीं, नॉर्मल एम्प्लॉयज और वर्कर्स बस काम करने आते हैं, हर महीने पे सैलरी मिलती है उनको। लोअर लेवल पर, लोअर लेवल, लोअर लेवल। हाँ जी, लोअर लेवल पे टॉपिक हो गया क्लास में, स्कूल में चल रहा है टॉपिक या नहीं? हो गया है। ये देखो यही दिक्कत है। वर्कर्स मैनेजमेंट का पार्ट कहां से बन गए भाई? ये किसके मैनेजमेंट है, किसके लेवल्स हैं? मैनेजमेंट के। कौन कौन लोग मैनेज कर रहा है? तो जो वर्कर्स हमारे यहां पर आ गए वो कब से मैनेजमेंट का पार्ट बन गए? तो वर्कर्स कहीं पर भी नहीं आएंगे, वर्कर्स कहीं पर भी नहीं आएंगे मैनेजमेंट के लेवल पे। सुन लो पहले मेरी बात, क्या मेरी बात समझ में? मैंने कहा सेक्शन इंचार्ज है, बताओ कहां आएगा? एक पर्टिकुलर सेक्शन का इंचार्ज। जैसे स्कूल में अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल कौन से लेवल पे आएगी? टॉप लेवल पे। मैंने कहा आपके पर्टिकुलर किसी कॉमर्स की एचओडी कहां पर आएंगी? कॉमर्स के मिडिल, क्योंकि एक पर्टिकुलर हेड को देखती है। जैसे फिर मैंने कहा क्लास टीचर, सुपरवाइजर या लोअर लेवल जैसा। लेकिन मैं बोलूं स्टूडेंट्स कौन से लेवल पे आएंगे मैनेजमेंट के? तो वो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के लेवल में नहीं आते। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात। टीचर ने बताया तो नहीं था, ये पॉइंट स्किप हो जाता है। एग्जाम में आता है कि वर्कर्स बताओ कौन से लेवल पे आता है, तो सबने पढ़े होते हैं कौन से लेवल पे आता है। तो वर्कर्स को लगता है सबको सुपरवाइजरी लेवल पे आते हैं, जबकि वर्कर्स मैनेजमेंट का पार्ट ही नहीं होते। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो पहले जो मुझे आपको बात समझानी है वो ये है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला नाम क्या है? टॉप, दूसरा नाम क्या है? मिडिल, और तीसरा नाम क्या है? सुपरवाइजर। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, चलो पहले आते हैं। सबसे पहले जो चेयर पे बैठा है उसे क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन। उसके बाद सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड। इतना सही तरीके से गलत कोई कैसे हो सकता है? नाम लिखो फटाफट से। सीईओ लिख लो, लिख लो, फुल फॉर्म काम आएगी। आगे वाले को भी लिखवाऊंगा, तुक्के लगाते रहेगा, नारायण लिखेगा नहीं। जल्दी लिखो, पेन लाओ, लिखो लास्ट पेज। सीईओ, जल्दी से 4 दिन लगा देना कॉपी पेन खोलने में, नालायक को जल्दी करो। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ, CHIEF, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं लिख रहा हूं, साथ में मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इधर स्पेलिंग गलत ना लिखें, फिर कल को कोई पूछेगा किसने लिखवाया, तुम बोल दोगे सर ने लिखवाया है। हाँ, सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद वहां पर लिखा है COO, चीफ, अरे जल्दी बोलो मत नालायको, फटाफट से लिखो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। फिर लिखा है CFO, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। जल्दी से तीनों लिख लीजिए फटाफट से, और जिस बच्चे ने लिख लिया है मुझे बताना किस किसने लिख लिया है। हम लिखे, वेरी गुड, 2 बच्चे ने लिख लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी लिखिए।
हो गया, वेरी गुड, डन। जब भी किसी के नाम में आ जाए चीफ, इसका मतलब ये है वो कौन से लेवल पे होगा बताओ। चीफ वर्ड का मतलब ही होता है मेन। क्या मेरी बात समझ में आए? तो इन जनरल जब भी ये वर्ड यूज होंगे तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड सीएफओ चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। ठीक, तो इसका मतलब ये चीजें तो हम चल चुके। नेक्स्ट क्या नाम लिखा है? क्या डायरेक्टर्स को सुन के कभी डाउट जाएगा कि टॉप में जाएगा मिडिल में? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। डायरेक्टर्स जो है वो टॉप लेवल पे जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है? ओनर्स। जहाँ डाउट जाता है मैंने पहले लिख दिया, देखो क्या लिखा है जनरल में। जहां पर भी वर्ड मैनेजर आ जाए तो जनरली जो बच्चे उसे मिडिल लेवल पर सोचते हैं और बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन अगर वर्ड लिखा हुआ है जनरल मैनेजर तो फटाफट से उसकी मीनिंग लिख लीजिए। जनरल मैनेजर का मतलब होता है मैनेजरों का मैनेजर। लिख लो। ये बात जो हम डिस्कस करके लिखते हैं लॉन्ग लाइफ आपके जीवन में याद रहेगी। कभी एग्जाम में भी आएगा तो आपको पहला ही दिन याद रहेगा मैंने क्या बताया था। तो लिखने में कभी भी कोताही ना बरते। जनरल मैनेजर, उसके सामने लिखिए मैनेजरों का मैनेजर। जैसे बाजीगरों का बाजीगर होता है, ऐसी मैनेजरों का मैनेजर। या फिर लिख सकता है मैनेजर ऑफ ऑल मैनेजर्स, इंग्लिश में लिखना है तो। हाँ, व्हाट्सएप वाली में लिख सकते हो। लिख लिया भाई? पक्का? डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इधर इधर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? प्रेसिडेंट। आप बताओ इसमें डाउट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं कि डाउट आना चाहिए या नहीं। तो पहली चीज जनरल मैनेजर में डाउट आ जाता है, वो मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया। अदरवाइज प्रेसिडेंट तो कोई भी बता देगा कौन से लेवल पे रहता है, टॉप। नेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है? वाइस। इसमें भी डाउट नहीं जाना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कौन से लेवल पे रहेंगे? टॉप लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसके नाम से आप जानते होंगे इनको। तो ये सभी कौन से लेवल पे रहेंगे? टॉप। मैं आपको पहला पता है क्या काम करा रहा हूँ? क्वेश्चन में एक व्यक्ति का नाम देगा और उसका काम बताएगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन से लेवल पर है। तो आप अगर इस जॉब पोजीशन पे दिया हुआ है तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज किससे आइडेंटिफाई करेंगे? काम से, या तो नाम से या काम से। कई बार काम गिवन होगा तो आपसे पूछेगा नाम बताओ और बाकी के 3 काम बताओ। सुना मैंने क्या समझा? एक काम दे दिया, पूछेगा ये कौन से लेवल का व्यक्ति करता है, तो आप बता दो कौन से लेवल का व्यक्ति करता है, टॉप लेवल। और बाकी 2 अदर और काम बताओ जो वो कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर किसी बच्चे ने गलती से आइडेंटिफाई कर लिया मिडिल लेवल का है और उसके अदर 2 काम बता दिए तो क्या उसे एक भी नंबर मिलेगा? आंसर इज नो। इसीलिए बिजनेस स्टडीज में आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई दिस और आपने आइडेंटिफाई किया, उसको आइडेंटिफाई ही गलत कर दिया तो उसके बाद के जितने भी पॉइंट्स उसने पूछे, चाहे फैक्टर्स पूछे, क्या मेरिट्स पूछे, डिमेरिट्स पूछे, प्रोसेस पूछा है, कुछ भी पूछा है, वो सब गलत हो जाएगा। और फिर बच्चा कहता है कि स्टेप मार्किंग दे दो। जैसे डांस इंडिया डांस का कंपटीशन चल रहा है, स्टेप लगा रहा है बच्चा, उसके मार्क्स में क्यों मिलेंगे भाई मार्क्स? आइडेंटिफिकेशन ही गलत कर दिया आपने। क्या मेरी बात समझ में? तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी क्रूशियल और 12th क्लास में आप इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, मैंने कहा टॉप लेवल तो याद हो गया। अब आते हैं किस पे? मिडिल लेवल। क्या लिखा हुआ है जी? हाँ, वर्सेटाइल मैनेजर्स वो मिडिल लेवल पर ही होते हैं। वो कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जो कभी कभी इधर मैनेजर का भी काम कर लेते हैं, उधर वाले मैनेजर का भी काम करते हैं, लेकिन वो मैनेजरों के मैनेजर नहीं होते। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंटल। क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंटल। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के क्या, या तो हेड या फिर मैनेजर। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब वो क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं? जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो कौन सा मैनेजर होगा? फाइनेंस। सेल्स का डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर। परचेज का डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन। मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग। और क्या हो सकता है? प्रोडक्शन मैनेजर। क्या हो सकता है? प्रोडक्शन मैनेजर। और क्या हो सकता है? HR मैनेजर। सुना है आपने? थोड़ा छोटा छोटा लिख दूं यहाँ पर, बताओ। एक तो मैंने लिख दिया प्रोडक्शन मैनेजर, एक और बताओ। HR का मतलब समझते हो? बताओ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इसे बोलते हैं HR मैनेजर। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो किसी भी काम का जो मैनेजर है वो कौन से लेवल पर जाएगा? मिल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन मैनेजर। कोई काम हो रहा है, ऑपरेशन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? काम। तो कोई काम हो रहा है, उसका मैनेजर जो है उसे क्या बोलेंगे? मिडिल लेवल पे। तो क्या आपने एक चीज़ देखी, लास्ट में बस क्या मिल जाए आपको? या तो मैनेजर या क्या मिल जाए? हेड। तो क्या होगा वो? जनरली किससे एसोसिएट करेंगे उसको? मिडिल लेवल से। आगे चले हम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्लांट सुपरिटेंडेंट। लिख लो इसकी हिंदी। लिखो भाई, पहले ये तो लिखो। कहाँ लिखा? पागल बनाता है। कहाँ है भाई डंडा?
डंडा कहाँ है? नालायक, हमें मुझे चलाता, ये नहीं कह रहा कि वो लिख रहा है अभी लिख लूंगा, कह रहा लिख लिया। डंडा रखा करो भाई, डंडा नहीं है क्या आज? मेरी शक्तियाँ ही छीन लो तुम उनसे, नालायकों में डांटूंगा मारूंगा कैसे तुम्हें। हाँ भाई देखो इधर बहुत खर्चा हो गया, 70% लीवर चला गया है, इनमें और भी आ रहे हैं। चलो, प्लांट सुपरिटेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से देखना। प्लांट सुपरिटेंडेंट के सामने लिखो ये मिडिल लेवल का है। सुनो यार ध्यान से, बताऊंगा अभी आगे क्यों। लिखो, हाँ हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी है। हिंदी लिखने से बिल्कुल कोताही ना बरते, आगे जाके जितनी बड़ी क्लास होगी उतने ही मुश्किल कंसेप्ट्स आपको हिंदी से समझ आएंगे, गारंटी। इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मिडिल लेवल का है और इसके ब्रैकेट में लिख लेना ये पूरे प्लांट को सुपरवाइज करता है। अब आपने 11th क्लास में शायद प्लांट एंड मशीनरी पढ़ा होगा, मुझे बता सकते? अरे नालायक मना कर रहा है, अभी सर को बुलाता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी पढ़ा होगा आपने, तो क्या मुझे बता सकते हो? अपने चैप्टर का नाम नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह के चैप्टर में प्लांट एंड मशीनरी। तो मशीनरी तो मुझे समझ में आता है, क्या मुझे प्लांट की मीनिंग बता सकते हैं? पेड़ पौधे नहीं, ना 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 ना। एक फैक्ट्री का जो एरिया होता है पूरा जहाँ काम हो रहा होता है उसे प्लांट बोलते हैं, अदरवाइज तो पेड़ पौधों को भी प्लांट्स ही बोलते हैं और स्पेलिंग भी चेंज नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ पर जो प्लांट वर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए नोएडा सेक्टर 73 में एक प्लांट है पूरा, उसको कोई व्यक्ति सुपरवाइज कर रहा है, तो क्या मैं उसे सुपरवाइजरी लेवल बोलूं? क्या मैं उसे सुपरवाइजरी लेवल बोलूं? आंसर इज नो। कौन सा लेवल बोलेंगे? मिडिल लेवल, क्योंकि वो पूरे प्लांट को सुपरवाइज कर रहा है। अब नीचे लिख लो सुपरिटेंडेंट। अभी आपने क्या लिखा? प्लांट सुपरिटेंडेंट। अब लिखो सुपरिटेंडेंट, अगर एग्जाम में आ जाए तो। ये बड़ी महीन महीन बातें हैं जो एग्जाम में बच्चे के 4-5 नंबर ऐसे ले जाती है 12th क्लास में। खाली लिखो सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के सामने लिखना ये सुपरवाइजरी लेवल यानी कि लोअर लेवल के होते हैं। देखो कितनी गहरी बात है। नहीं अरे भाई क्या, इसलिए ये सुपरवाइजरी लेवल के होते हैं, देखो ना, दे बिलोंग टू सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल, ऐसे लिख लो। नालायक इंग्लिश में तो पहले से लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ फैन ऑफ कर दो। ये चल रहा है ना? दिख क्यों नहीं रहा? चल नहीं रहा, अब ऑफ है, स्क्रीन ऑफ है, हवा रही है, हवा रही है, चल रहा है, चलो चलो सही है सही। अच्छा वो शौर्य है ना जो ऐसे करके बताता था जैसे कूलर चल रहा हो। चलो, सुपरिटेंडेंट के सामने क्या लिखा आपने? ये सुपरवाइजरी लेवल या इधर लोअर लेवल के होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपके आ जाए कहीं पर लिखा हुआ है कि प्लांट सुपरिटेंडेंट है और आपसे पूछे कौन सा लेवल है, तो आप क्या बताएंगे? मिडिल लेवल। और प्लांट वर्ड हटा देंगे, नॉर्मल जो सुपरिटेंडेंट है तो क्या हो जाएगा वो? मैंने कहा प्लांट इंचार्ज है, बताओ किस में जाएगा? मिडिल लेवल। और मैंने कहा नॉर्मल इंचार्ज है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक ठीक। अभी मैंने सबके नाम आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, उसके बाद फिर वापस आते हुए पूछूंगा आपसे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद जैसे अगर मैं बोल दूं कौन से लेवल पे आ गए हैं, तो प्लांट का सुपरवाइजर कहाँ जाएगा? मिडिल लेवल पे। लेकिन अगर खाली सुपरवाइजर लिखा है तो सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल जिसे बोलते हैं। सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है खाली, तो अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है तो कहाँ जाएगा? मिडिल लेवल पे। और खाली सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल बारीकी बारीकी वाली बातें हैं, जबकि क्वेश्चन पेपर को घुमाना होता है तो ऐसे ही घुमाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे फोकस से यहाँ पर आपका माइंड है, स्कूल में बताई नहीं जाएंगी ये चीज़ें। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 4 मैन, 4 लोग। अब 4 लोग भीड़ लगा के कहाँ खड़े होते हैं? जो लोअर लेवल के होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? छोटे लोग 4 लोग ऐसे भीड़ लगा खड़े हो जाते हैं, है ना? चलो, तो 4 लोग हमेशा कहाँ पर आएंगे बताओ जरा? हाँ, गर्मियाँ चल रही हैं भाई, है ना? बीड़ी पीने, ऐसा बोलो, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स। एक होते हैं डिपार्टमेंटल हेड, एक क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड। वो कहाँ जाएंगे? टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे? अरे नालायक, सारी पढ़ाई लिखाई बेकार। एक किसी डिपार्टमेंट का हेड कहाँ जाएगा? मिडिल लेवल पे। मुझे लगता है डिपार्टमेंटल में से डिपार्ट हटा दो तो तुम वही हो। डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव समझ में आया आपको? अगर डिपार्टमेंटल हेड लिखा हुआ है तो कौन से लेवल पे जाएगा? मिडिल। अभी जो मैं फंक्शन समझाऊंगा वो सब कूड़े में चले जाएंगे अगर आपने आइडेंटिफाई गलत कर दिया तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप सही आइडेंटिफिकेशन करें
और कल की जो क्लास होगी उसमें सारे आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन आइडेंटिफाई करवाने वाले ही कराऊंगा, और साथ में नेक्स्ट क्लास जो होगी साथ में मेरे पास एक छोटी सी छड़ी भी होगी, याद हुई छड़ी, अचानक से कंसेप्ट याद हो जाता है उससे, आपसे छोटी होगी। चलो नेक्स्ट 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 क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव। जनरली आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज जो वर्कर्स होते हैं उनका एक नेता होता है, मतलब जो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो एम्प्लॉय जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूनियन के जो लीडर होते हैं, वो कौन से लेवल पे होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं, जो मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक लोगों की बातों को पहुंचाते हैं। क्या मेरी बात समझ में? तो आप रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझ में आता है आपको, जो सभी वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर लिखा हुआ है वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव और लिखा हुआ है लेबर रिप्रेजेंटेटिव, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से लेवल पे है लो। लेकिन अगर खाली भी रिप्रेजेंटेटिव लिखा हो तब भी आप याद रखेंगे किसको, लोअर लेवल। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे क्लास मॉनिटर किस लेवल पे जाएगा, लोअर लेवल पे जाएगा। क्या क्लास टीचर किस लेवल पे जाएगी, लोअर लेवल पे जाएगी। लेकिन जो आपके ऐसे होते हैं ना, एचओडी है कॉमर्स की, है ना, कौन से लेवल पे जाएगा, मिडिल लेवल पे। क्या मेरी बात, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टॉप लेवल पे। ठीक है। क्लर्क बताओ जरा, हाँ जी, किस चीज की कोऑर्डिनेटर है ये बताइए आप। अरे भाई, किसी क्लासेस को कोऑर्डिनेट कर रही हैं या पूरे स्कूल के इंचार्ज है, किस चीज को, पूरे स्कूल के इंचार्ज है, पूरे स्कूल की, मिडिल लेवल पे ही जाएंगे। क्योंकि आप समझ रहे हो स्कूल से संबंधित फैसले वो नहीं लेते, वो कोऑर्डिनेट करके टॉप लेवल को बताते हैं, मतलब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को। ये मेरी बात समझ में आती है? ठीक, चलो चलो इधर इधर वापस। अब मैं नाम बोलूंगा और आपसे पूछूंगा, क्या आपको एक बार देखना है सारे पॉइंट्स? क्या आपको एक बार देखने हैं? बताओ, दिखा दो एक बार। जिनको भी देखने हैं इसका मतलब मेरी बात नहीं समझ रहे, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं देख रहे, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, मैंने समझाया ना किसका क्या काम है, किसको कहाँ बोलना है। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो। नहीं, छड़ी मत लाओ, मैंने क्या नाम है, आज एक नई टेक्निक से पीटूंगा बच्चे को, लटका दूंगा बच्चे को। चलो ठीक है, आप ही बताओ। सुपरिटेंडेंट, एक बार में बताना, अगर किसी ने रुक के बोला ना कि नहीं सर ये, तो वो तो वैसे ही पिटेगा डबल। सिर्फ सुपरिटेंडेंट सही से आंसर करना है, नाम बताना है। लोअर लेवल मैनेजमेंट, वेरी गुड। सुपरवाइजर, वेरी गुड। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, प्लांट सुपरवाइजर, घुमा के मारूंगा। हाँ, अरे भाई इतना भी नहीं है। चेयरमैन, 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 चेयरपर्सन, रुक जाओ, टॉप लेवल पे पक्का। टॉप लेवल पे आने वाले किन्हीं 4 लोगों के नाम बताओ। देखो आकाश को पीटने का मैंने दूसरा तरीका अपनाया है। बताओ टॉप लेवल पे आने वाले किन्हीं 4 लोगों के नाम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओनर, ओनर के टॉप लेवल पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल मैनेजर, वेरी गुड। सीईओ, सीओओ, है ना, सारे बोल दोगे इसमें तो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा 2 और बताओ, तुम्हें पीटूंगा नालायक। हाँ, टॉप लेवल पे, हाँ जी हाँ जी। चेयरपर्सन हो गया, इसके अलावा 2 पूछे हैं। ये मैं भाई कैसे गांव से आए हो क्या? बाहर आना पड़ेगा, काहे? कोई देख ना ले, आपस में पूछ मत लेना। खींच के मारना। अरे मेरे क्यों? पूरी बात तो बताते ना, किसका मारना है। बताओ। बच्चे को फोन आया था कि पीसीएम की 11th की क्वेरी थी, यशवंत आदित्य कोई रेफरेंस, मतलब कोई भाई है उसका। बच्चा आवा है, क्लास हो गई है, क्या करें? अभी मैंने बोला कि ठीक है आप कल मॉर्निंग में ना बैकअप के लिए। अभी जो भी ब्रदर था उसका फ़ोन इसने बात पे करा, आप लोग हमें मंडे से टिकट को लेके आ गए, उसके बाद आप बच्चा आ गया तो वापस भेज रहे हो। बैकअप दे देंगे ना, अभी अपलोड हो रहा है। अपलोड कहाँ 11th में है ना, कहाँ हो गया? उसी में हो रहा है, फ़ोन में लगाया है क्लास हो रही है तो अपलोड होता रहेगा ना, उससे क्या दिक्कत है। बोलो 10-15 मिनट वेट कर लो, ज़्यादा जल्दी है तो बताओ, फिर दूसरे तरीके से डील करूँगा। चलो भाई
मिडिल लेवल पे आने वाले के लिए 3 लोगों के नाम बताओ। श्योर है कहाँ है उसमें? श्योर मतलब श्योर बताता हूँ। बताइए। छड़ी उठा लेते हो। छड़ी। प्लांट सुपरिटेंडेंट। वेरी गुड। मिडिल लेवल पे आता है। यस। प्लांट सुपरिटेंडेंट। फाइनेंस मैनेजर। हाँ। प्रोडक्शन मैनेजर। एक तो जो वो लगा रहे हो तुम, तकिया कलाम धुन, कोई कवाली सुना रहे हो तुम, नालायक। जल्दी ले बताओ, जल्दी बताओ। एक और। 3 तो बता दिए। एक और बता दो। क्यों? 3 पूछे थे, 3 बताऊंगा। ठीक है। 3 रुपए की 4। सुपरवाइजरी लेवल पे आने वाले किन्हीं 3 लोगों के नाम बताओ। तुम भी गाना सुनाओगे? हाँ। 1 सेकेंड। सुपरिटेंडेंट्स और ये थे हमारे जी। एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स। हाँ। बाकी 2 बताओ। रिप्रेजेंटेटिव और वो वर्कर्स। नहीं हाँ कुछ ना गई बोल। सबको मीटिंग कर हाँ नहीं, वर्कर्स बता के बताओ भाई। एक और। हाँ, क्लर्क। सेक्शन इंचार्ज लिखा नहीं था लेकिन बताया था, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का इंचार्ज। बच्ची मेरे से छुपने में कामयाब हो गई लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब तुम तीनों लेवल के 3-3 बताओगे। आप इसके पीछे छुप रहे थे, मुझे दिख नहीं रहे थे। टॉप लेवल के 3, फिर मिडिल लेवल के 3 और फिर सुपरवाइजर। अगर तुमने तीनों ठीक ठीक बता दे तो इनमें से किसी से नहीं पूछूंगा मैं, और अगर तुमने गलत बताया तो इनसे सारे पूछूंगा। हाँ जी, ठीक है। मिडिल पे आ जाओ। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल पे आओ। फंसोगे तो कहीं ना कहीं। क्लर्क। रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड। सुपरवाइजरी। सुपरवाइजर्स। ठीक है, बाकी 3 बताओ। मैंने कहा था सारे पूछूंगा, अब मैं सारे थोड़ी पूछ रहा हूँ। हाँ यही तो बोला था मैंने भाई, बैकअप में देख लेना। अरे नालायको, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब सुनो जरा ध्यान से। अब मैं आपको इनके फंक्शन समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कहानी से समझाऊंगा और सारे बच्चे ध्यान इधर ही देंगे। बातें ना करें बीच में। मैंने कहा एक तो होता है टॉप लेवल, फिर हर मैनेजमेंट, हर जो मैनेजमेंट का लेवल होता है उसमें एक मैनेजर होता है। इसे कौन सा लेवल बोलेंगे? मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल के बाद हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ सिनेरियो हर डिपार्टमेंट के बाहर लगा हुआ है। क्या हुआ? किसकी? नालायक, अभी जूम कर दूंगा, आपको समझ में आया कितने अच्छे इंसान हैं। ये देखो, आप बोल रहे हैं सर बीडी पी के कौन किसको मार रहा है? और नालायक, किसका मार रहा है? बाल खींच रहे हैं ना। टॉपिक छोड़ के सब सीख जाएंगे इसमें से। नालायक, टॉपिक नहीं पढ़ाने देंगे। गर्मी चल रही, गर्मी जैसे ज्यादा है तो उसका चेहरा जो है पिघल गया है, बस ऐसे कार्टून। ये देखो, जैसा खुद करता है वैसे दूसरे को सोचेगा, नालायक। चलो, अब मैंने कहा फटाफट से जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा ऊपर तो बैठे हैं CFO, COO, ओनर्स बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं। अब मैं आपको काम बताऊंगा कि काम क्या हो रहा है और आपको ये गेस करना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे है, क्योंकि बिजनेस कभी भी ये नहीं होता कि मैंने आपको फटाफट से 4 पॉइंट बता दिए और 4 आपसे पूछ लिए, रटने वाली बात हो जाएगी। मैं डिस्कस करूंगा आपसे, मैं कुछ काम डिस्कस कर रहा हूं और आपको पहले गेस करना है कौन से लेवल पर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अब मैं इस वाले पेज से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? हाँ जी, इसमें कोई पिटाई नहीं होगी, ठीक है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉलिसी बनानी है। मिडिल, टॉप लेवल, टॉप लेवल, मिडिल, टॉप, कह रहे हैं टॉप। गधे, इशारा मिडिल का कर रहा है। हाँ बताओ, टॉप। पूरी ऑर्गेनाइजेशन कहां जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये टॉप लेवल के लोग डिसाइड करेंगे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पॉलिसी लगेगी।
अगर मैं आपसे बोलूं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर ली है तो कौन करेगा, फटाफट से बताओ, टॉप लेवल। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मैंने कहा कि ये जो पॉलिसीज हैं ये लास्ट में जाके इंप्लीमेंट करते हैं ये वर्कर्स और सुपरवाइजरी वाले लोग, क्योंकि वो तो प्लानिंग करते हैं। एक्चुअल जो काम होता है वो तो सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स या जो सुपरवाइजर्स होते हैं अपने वर्कर्स से करवाते हैं, तो काम तो ग्राउंड लेवल पे ही होता है। तो मैंने कहा इन लोगों को जो भी पॉलिसी बनाई है टॉप लेवल वालों ने, वो समझाने का काम कौन करेगा बताओ जरा, मिडिल लेवल। ये जो सुपरवाइजर्स हैं इनको काम समझाना है कि टॉप लेवल वाले लोगों ने क्या काम समझाया है। तो पहले टॉप लेवल वाले समझा देंगे किसको, मिडिल लेवल वालों को, और मिडिल लेवल वाले समझाएंगे अपने से रिलेटेड काम उनके सुपरवाइजर्स को। जैसे जनरल मैनेजर मीटिंग में बैठा है तो जनरल मैनेजर ने पूरा काम समझ लिया क्या क्या काम होना है। जनरल मैनेजर ने फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस का काम समझा दिया, ठीक है, परचेज मैनेजर को परचेज का, सेल्स मैनेजर को सेल्स का। अब फाइनेंस मैनेजर जो काम है वो अपने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने वाले सुपरवाइजर्स को समझा रहा है ताकि वो वर्कर्स को समझा सके। क्या मेरी बात समझ? तो एक होता है पॉलिसीज को फ्रेम करना और एक होता है पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट वर्ड का मतलब समझ में आता है समझाना, इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है समझाना। तो जो फ्रेमिंग वाला काम है, बनाने वाला काम है, वो कौन से लेवल, टॉप लेवल। जो समझाने वाला काम है इंटरप्रिटेशन, वो कौन सा करता है, मिडिल लेवल। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। मैंने कहा बड़ी बड़ी असेट्स को अरेंज करना है, लैंड, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी, कौन करेगा बताओ, टॉप लेवल। कौन करेगा, टॉप लेवल। मैंने कहा छोटे मोटे रिसोर्सेज अरेंज कराने हैं ताकि काम शुरू हो जाए, तो मिडिल लेवल वाले यहां अरेंज करा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? मेरे को यह निश्चित करना है कि ये लोग आपस में ना भिड़े, ये काम कौन करेगा, फटाफट से बताओ, टॉप लेवल। क्या मेरी बात समझ में आए? फाइनेंस मैनेजर को यह निश्चित करना है कि उसके आपस में यहां पर कोई झगड़े ना हो, मिडिल लेवल। वो कौन सा लेवल होगा, मिडिल। तो जब भी सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन की बात आएगी, ध्यान से सुनना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां काम बना रहे, उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो जब भी डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनवाना चाहते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे, तो वो काम कौन सा लेवल करेगा, टॉप लेवल। तो इसे बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ये बहुत भारी भारी शब्द है लेकिन आपको आगे केस स्टडीज में बड़ी हेल्प करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक होता है इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एक वर्ड का मतलब होता है विद इन, लिख लो फटाफट से। जो इंटर वर्ड है, इंटर डिपार्टमेंट, बस इतना लिख लेना, इंटर डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है, या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पूरा ही लिख लो, हिंदी में लिखवा दूंगा फिर। हाँ हाँ, पहले लिखो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, लिखो ना, AL लगाओ उसमें और कोऑर्डिनेशन लिखो। पूरा लिख लिया, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन लिख लिया, ठीक है। अब 2 मिनट रुको बस, लिखा आपने, ठीक है। वहां पर जो इंटर वर्ड आपने लिखा है उसके नीचे एरो बना के लिख दो बिटवीन। इंटर जो वर्ड है उसके नीचे एरो बना के लिखो बिटवीन। डिपार्टमेंटल का उसके नीचे एरो बना के लिखो डिपार्टमेंट्स में, और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ही रहेगा, डिपार्टमेंट्स में। अब उसके सामने हिंदी मीनिंग लिखोगे आप, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन, लिख लो फटाफट से। और कोई इंग्लिश में ना लिखे, ढंग से लिखे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन, कोई बात नहीं। नीचे वर्ड लिखेंगे आप फिर इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और जो इंट्रा वर्ड है, डिपार्टमेंटल तो आपने पहले भी लिख लिया, इंट्रा जो वर्ड है उसके नीचे एरो बना के लिखेंगे विद इन। लिख लिया, उसे लिखेंगे डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला कोऑर्डिनेशन। जहां पर भी कोई पॉइंट मिस हो रहा हो मुझसे पूछ लेना। डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला कोऑर्डिनेशन, स्पेक्स कहाँ है, विद इन, विद इन,
बेसिकली मुझे दो शब्द समझाने हैं आपको, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, मुझे बताना मैं कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। बताओ ये क्या है? हाँ, ये टूटा हुआ नहीं है, ऐसा आर्किटेक्चर है घर का। एक सेकेंड भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ट्रक लग रहा है कहीं? बचपन में मतलब तुमने, उससे कुछ नहीं, इसका मतलब तुमने बचपन में कभी झोपड़ी नहीं बनाई। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बड़े गुस्से में खड़ा है, क्या आपको दिख रहा है उसका गुस्सा? हाँ, गुस्से में दांत ही दिखाते हैं भाई, और सींग तो दिखाएगा नहीं। ठीक है, अब सुनो, पड़ोस में एक और घर है, उसका छोटा घर है, लेकिन इसका जो व्यक्ति है वो बड़ा है। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। ये उससे भी ज्यादा गुस्सा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ईंट फेंक रहे हैं, ईंट। ये यहाँ से भी ईंट फेंक रहे हैं। इसकी ईंट जो है वो ऑलरेडी खून से रंगी हुई है। अब सुनो, मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। बताइए ये इंटर फाइट है, इंटर हाउस फाइट है, या इंट्रा हाउस फाइट है? अब एक बार मैं पता कर लेता हूँ सबसे, बताओ भाई। इंटर है, बहुत बढ़िया। इंट्रा है, इंटर है, इंट्रा है, वेरी गुड। मुझे लगता है देखो कितने बच्चे पिटेंगे अभी। इंटर है, इंटर, क्या है? इंटर। अब सुनो, जो बच्चे इंट्रा कह रहे हैं वो देखो, इंट्रा के नीचे मैंने क्या लिखवाया वर्ड? विदिन। क्या ये घर के अंदर होने वाली फाइट है या इन बिटवीन होने वाली फाइट है? जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइट हो रही है या एक घर से दूसरे घर में फाइट हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे? इंटर। और मैं बोलूं ये जो ईंट लाल हुई थी ये इसलिए पहले लाल हो गई है क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी वाइफ से पिट के आया है। इसकी वाइफ ने ऑलरेडी ईंट और बेलन से इसकी पिटाई कर दी है। यही वाली ईंट ये आगे फेंक रहा है। अब बताओ ये फाइट नंबर 2 है। बताओ फाइट नंबर 2 कैसी फाइट है? इंट्रा। कैसी फाइट है? इंट्रा फाइट। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि इंटर का। हाँ बताओ, इनकी लड़ाई क्यों हुई है? नहीं। डाउट सुनना बच्चे, क्लास 12th में आ चुका है जी। अब पूछो। जो सेकंड वाला केस है, हाँ, उसमें जो विक्टिम है और जो एक्यूज्ड है वो इंट्रा है ना? मतलब इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया भाई ने पॉइंट को, मैं खुद ही भूल जाऊंगा। हाँ। जो लड़ाई है दूसरी वो इंट्रा है ना? कौन सी लड़ाई? हाँ, ये इंट्रा लड़ाई है। दूसरी है ना? अगर शरीर घर से बाहर जाए करेंगे तो इंट्रा लगेगी? नहीं, तब भी घर की ही बात रहेगी ना। घर में तो रहेगी, मतलब तो होगी नहीं ना, तब भी ये बात घर की ही रहेगी। आप ये बोलो कि ये वाला व्यक्ति जो है इसकी वाइफ से फाइट कर रहा है। अब बताओ, कह रहा कुछ ईंटें ये नीचे भी मार रहा है। बताओ जरा, अब बताओ इंट्रा फाइट है या इंटर फाइट है? बताओ जरा। इंटर फाइट है। मैंने कहा दोनों की वाइफ आपस में लड़ रही हैं। अब बताओ। अब ये खुश हो गए, कह रहे भाई अब आप अपनी टेंशन खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहे किसी के तो ईंट के सर पे लगेगी, एक मर जाएगी, एक दुख में मर जाएगी या झील जाएगी, बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ ठीक है। लेकिन वापस आ जाओ भाई, एल्यूमिनी से वापस आ जाओ। आपको मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि पॉइंट नंबर आएगा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 जरा फटाफट से पढ़ेंगे। टॉप लेवल का क्या काम है? इंटीग्रेट, या फिर दूसरा वर्ड क्या है? कोऑर्डिनेशन करना है आपको वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो जब आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो टॉप लेवल के लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बिठाना है तो कौन से लेवल के लोग करेंगे? फटाफट से बताओ। यहाँ पर आ रहा है यस, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ। ये जो है कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं तो कौन से लेवल पे चला जाएगा? ये कौन से लेवल पे चला जाएगा? मिडिल लेवल, क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंटल मैटर है। जब दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा तो किसी बड़े व्यक्ति को आपको पिक्चर में आना पड़ेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई या नहीं? पक्की बात है? ठीक। अच्छा। तो अब मैं सीधा काम पे आता हूँ कि भाई क्या काम है इनके, वो समझा दो। अगली जो क्लास होगी मेरी पूरी क्लास निकल जाएगी आपको ये समझाने में कि कैसे इसकी केस स्टडी सॉल्व करनी है।
और आप ये चीज़ ध्यान में रख के चल रहे होगे कि क्लास 11th की पढ़ाई और क्लास 12th की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर एक टॉपिक पे केस स्टडीज़ आ रही हैं, क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन जो केस स्टडीज़ हैं वो आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करती हैं। कभी भी केस स्टडीज़ ऐसे नहीं होगी कि आपको डर लगेगा केस स्टडी, क्योंकि इतनी केस स्टडी कर चुके हैं हम, डर कहाँ से लगेगा? क्या मेरी बातें समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक। पढ़िए, टॉप लेवल वाले लोग क्या करते हैं? फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल वर्ड का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या बनाते हैं वो गोल्स, आगे क्या करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्लान्स, स्ट्रेटजीज। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अगर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्लान, स्ट्रेटजीज बनानी है तो ये कौन से लेवल का काम है? टॉप लेवल का। लेकिन आदित्य मुझे बताएगा अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल छोड़ के लिखा दूं डिपार्टमेंटल तो वो क्या हो जाएगा? मिडिल लेवल। अगर अपने ही डिपार्टमेंट के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्लान, स्ट्रेटजीज बनानी है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ऑर्गेनाइजेशन के बनेंगे तो कौन सा लेवल होगा? टॉप लेवल। और अगर डिपार्टमेंट के बनेंगे तो कौन सा लेवल होगा? क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया बताओ जरा, 5 बातों के नाम बताओ जो 5 रेड पॉइंट से लिखे हैं। भाई मैं अभी बात नहीं कर सकता, हाँ आप बताओ। हाँ, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्या देख रहे हो उधर? इधर पूछा मैंने, उधर देखिए, करो करो। हाँ बताइए। नहीं भाई मैंने मारा तुम्हें? कभी मारा आपको? नहीं मारा। हाँ टेस्ट में तो फिर बच्चे नहीं गलती कर रही होगी ना, मैं तो पूरे मन से पढ़ाया और उसके बाद बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा, तब क्या करें बताओ जरा? कुछ बातें बतानी नहीं। हाँ आप बताओ। बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा तो हम समझते हैं हमारी गलती है और उसे और सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसका दूसरा नाम विभीषण तो नहीं है? पूरी लंका ढाएगा। चलो आप बताओ, है याद नहीं? क्या बनाते हैं बताओ जरा? ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, प्लान्स, स्ट्रेटजीज एटसेट्रा। कुछ ही बनाओ आप, स्ट्रेटजीज बना लो आप, नालायक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में बनी रहे, उनकी लड़ाई ना करे, ये इंश्योर करता है। कौन सा लेवल? टॉप लेवल। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है आगे चलते हैं। वो असेंबल करता है सारे रिसोर्सेज, छोटे मोटे या बड़े वाले? बड़े वाले, जैसे कि फाइनेंस, पैसा, और दूसरा फिक्स एसेट्स, क्योंकि फिक्स एसेट्स के अलावा एक और एसेट होती है, कौन सी? करंट एसेट। क्या करंट एसेट्स के लिए टॉप लेवल वाले ध्यान देंगे कि बिजली का बिल जा रहा है या नहीं? वो डिपार्टमेंटल वाले लोग ध्यान दें। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन डूबती है तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार माना जाएगा वो इन लोगों को माना जाएगा। कभी भी किसी ना डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ बोला जाएगा ना सेक्शन इंचार्ज को। स्कूल आपका खराब परफॉर्म कर रहा है तो सबसे पहले जो ब्लेम जाएगा वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पे जाएगा। जैसे आपको लगता है ना कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तो हमारे स्कूल में कुछ करते नहीं, सारे काम तो बाकी टीचर करते हैं, वो तो बस ऑर्डर देते हैं। भाई अकाउंटेबिलिटी, जिसे जिम्मेदारी बोलते हैं, वो उन्हीं की है। कल को कुछ भी अगर स्कूल में हो जाता है तो कोई आगे किसी टीचर से नहीं पूछेगा, सीधा पकड़ेंगे किसको? प्रिंसिपल को। नहीं, कोई अगर नेगेटिव बात हो जाती है तो तब उस केस में बेचारे फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे स्कूल से कूद के चले गए, जाते हैं कूद के जल्दी चले गए, बंक पे चले गए, कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है तब तो प्रिंसिपल की नौकरी और वाइस प्रिंसिपल की नौकरी सबसे पहले खतरे में आएगी। न चपरासी से कुछ कहा जाएगा कि तुम उस समय कहाँ थे, न उस क्लास टीचर से कुछ कहा जाएगा कि तुम्हारी क्लास का बच्चा है। सीधा सीधा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल रस्टिकेट होते हैं। क्या मेरी बात समझ? हाँ जी, नहीं बोला जाता। हाँ जी, हाँ बताओ क्या एग्जाम्पल है? इसे थोड़ा अच्छे डिसेंट तरीके से बताओ। क्या बात कर रहे हो तुम? बताओ आगे बताओ भाई, बताने दो यार। तुम पिछले जन्म में ननन थे क्या? आप बताओ। हाँ जी बताओ भाई, पूरी बात कर लेने दो। देखो सास भी आ गई। हाँ आप बताओ। हाँ बताओ। हाँ ठीक है। जिसको लगी है, जब बच्चे ने मारा तो उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। ठीक है। अब उसको और कहीं भी नहीं दे रहे, तो ये बात हमारे प्रिंसिपल पे आ गई है। प्रिंसिपल पे आ गई ना लास्ट में? केस चल रहा है कि आपके निगरानी में। देखो बच्चा स्कूल से बाहर जाकर लड़ाई करेगा, अगर मान लीजिए उसने कहा तू बाहर मिल, वो कह रहा तीसरे पीरियड में चल स्कूल के बाहर चलते हैं। अगर वो स्कूल के बाहर लड़ाई करेगा तो प्रिंसिपल को पकड़ेंगे तीसरे पीरियड में गए कैसे?
वो स्कूल के अंदर कह रहा है चल बाहर नहीं जा सकते, चल स्कूल में चल रहे लड़ाई कर रहे, चल पीछे ग्राउंड में चलिए, वहां कर रहे तब भी प्रिंसिपल लटकेगा, स्कूल में कैसे फाइट कर ली? क्या मेरी बात है? स्कूल के गेट के सामने छुट्टी के बाद फिर वो थोड़ा सा अलग मुद्दा हो जाता है। हालांकि छुट्टी के बाद भी, गेट के बाद भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये नहीं कह रहा मैं 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद, लेकिन थोड़ा सा आसपास डेकोरम मेंटेन करना है स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये बात है प्रिंसिपल। देखो बात जो हुई है वो ये है कि ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो टॉप लेवल पे आती है, यही बात चल रही है यहाँ पर। अब डिटेल में मत जाओ उसके, यही बात यहाँ पर लिखी गई है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भला, वेलफेयर और वो चले कैसे, इसके लिए टॉप मैनेजमेंट वाले लोग जिम्मेदार होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद आगे कौन से लेवल पे? मिडिल लेवल पे। मैं बस रीड करा रहा हूँ, आजकल की क्लास में केस स्टडीज करेंगे। पहला पॉइंट पढ़िए, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो किसने बनाई थी? टॉप लेवल में। किसने बनाई थी? टॉप लेवल में। और किसको समझा रहे हैं? लोअर लेवल। और ये काम किसका है? मिडिल लेवल। क्या मेरी बात समझ में? ऐसी पॉलिसीज जो बनाई थी किसने? टॉप लेवल ने। समझाएंगे कौन? मिडिल लेवल वाले। किसको? लोअर लेवल। बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए जरा फटाफट से, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि रिसोर्सेज टॉप लेवल वाले वो असेंबल करते हैं। वो क्या करते हैं? असेंबल, अरेंज करते हैं। उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट को कौन सी वाली क्या नाम है रिसोर्स की जरूरत है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कौन करेगा? मिडिल लेवल। क्या मेरी बात समझ में आती है? असेंबलिंग ऑफ ऑल मेजर असेट्स वो कौन करता है? टॉप लेवल। लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी देखना कि कब किसको अवेलेबल होगी? मिडिल लेवल। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आते हैं फटाफट से, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्स। अब ड्यूटीज कौन देगा? मिडिल लेवल वाले अपने लोगों को ड्यूटीज देंगे कि भाई तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा क्या काम। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। देखो जिम्मेदारी तो टॉप लेवल की है कि आपका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, कि छोटी सी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी कोऑपरेट करेंगे। जब आपसे कोई चीज पूछी जाएगी, जब आपसे कोई, जैसे मान लीजिए सेल्स वाले ये पूछ रहे हैं, उनके पास सेल्स ऑर्डर आया, तो क्या प्रोडक्शन वालों को कोऑपरेट करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। सेल्स ऑर्डर तुमने 10 लाख यूनिट्स का ले लिया, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही 5 लाख यूनिट्स की है, तो क्या सेल्स वालों को हमेशा प्रोडक्शन वाले से कोऑर्डिनेशन में बना रहना पड़ेगा? यस। और ये जिम्मेदारी किसकी है कि आप कोऑपरेट करेंगे? किसकी? मिडिल लेवल। जिम्मेदारी किसकी कि आप कोऑपरेट करेंगे? मिडिल लेवल। और आपस में सब सही चले सभी का, ये किसकी जिम्मेदारी है? टॉप। क्या दोनों बातों में फर्क है? पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है तो वो लोग खुद करेंगे। अब आते हैं मेजर लास्ट पॉइंट, सुपरवाइजर। क्या क्या काम करते हैं फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले देखो, पूरा ऊपर वाले लोग बनाते हैं, बीच वाले लोग समझाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो कहाँ होता है? सुपरवाइजरी लेवल पे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर बोले फ्रेमिंग तो कौन से पॉइंट पे जाएगा? टॉप लेवल। अगर बोलेंगे इंटरप्रिटेशन, मिडिल लेवल। अगर बोलेंगे इंप्लीमेंटेशन, लोअर लेवल। अब पूरी केस स्टडीज में कोई भी कहानी भर रखी है और रामायण अलिफ लेवल कुछ भी आप समझ जाओगे। टॉप लेवल मतलब फ्रेम, मतलब वो टॉप लेवल की बात कर रहा है। अगर इंटरप्रिटेशन की बात चल रही है तो मिडिल लेवल की बात कर रहा है, और अगर इंप्लीमेंटेशन की बात कर रही है तो सुपरवाइजरी लेवल की या लोअर लेवल की बात चल रही है। बाकी केस स्टडीज कुछ भी कहते रहे, आपको कोई लेना देना नहीं है। आइडेंटिफाई करो, नीचे आंसर लिखो, अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग और इंश्योरिंग व्हाट? गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। क्योंकि वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसके सुपरवाइजर की जिम्मेदारी बनती है कि वर्कर्स जो है स्मूथ फंक्शनिंग से काम करें, कोई दिक्कतें ना आए उनको। क्योंकि वर्कर्स से बिल्कुल डायरेक्टली अटैच कौन सा वाला लेवल होता है? सुपरवाइजर। कौन सा वाला? सुपर। तो ये सुपरवाइजरी लेवल वाले लोगों की क्या मैनेजमेंट वाले लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर वर्किंग कंडीशन ठीक बनी रहे। बॉस थोड़ी ना देखने आएगा, ना डिपार्टमेंट का मैनेजर देखने आएगा, आपका सुपरवाइजर से ही आप सब कुछ बता पाओगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, गुड रिलेशन विद, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वर्कर्स मैनेजमेंट के खिलाफ हो गया तो क्या अच्छा हो पाएगा? आंसर इज नो। तो जो सुपरवाइजरी लेवल वाले लोग हैं वो, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे। अदरवाइज आजकल के वर्कर यूनियन, जो लेबर यूनियन है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है आज की डेट में, किसी भी कंपनी में धरने प्रदर्शन पर बैठ जाता है और कंपनी बंद हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अच्छे जो रिलेशन है वो बने रहे वर्कर्स के साथ मैनेजमेंट के, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है पैसा थोड़ा थोड़ा लेट जाता रहे और वर्कर्स चाहते हैं पैसा जो है समय से मिलता रहे। क्या मेरी बात समझ? मैनेजमेंट के अपने कारण हो सकते हैं किसी मंथ में पैसे डिले मिलने के, अगर उस बात को आप अच्छे तरीके से समझा पाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हो गए हैं, मैंने टीचर्स की सैलरी समय से नहीं दी है, 5 दिन डेली लेट कर रहा हूँ, तो बताओ टीचर पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाएगा, नेगेटिव माइंडसेट से? नेगेटिव माइंड।
हाँ जी, मुझे तो दिहाड़ी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मान लीजिए मैंने 5-5 दिन लेट करी तो नेगेटिव माइंडसेट है। यही तरीका अगर मान लीजिए मैंने कहा दिसंबर में ही मैंने उनको बोल दिया था कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें एडमिशन सबसे कम होते हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, कुछ बच्चे गाँव चले जाते हैं, ये कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और अभी थोड़ा सा एक्सपेंशन फेज चल रहा है। अगर आप हमारी रिक्वेस्ट माने तो हम आपको बस इन 3 महीनों में पैसे थोड़े बहुत दिन 2, 3, 4, 5 दिन डिले देंगे, अदरवाइज पैसा हो सकता है आगे आने वाले महीने में 1-2 दिन पहले भी मिल जाएगा फिर आपको। तो क्या ये बात रखने का सही तरीका था? आंसर इज यस। इसी तरीके से आप वर्कर्स या एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप कर पाएंगे और मैनेजमेंट भी किसी के पैसे रोक के खुश नहीं होता, उनके भी अपने कारण होते हैं कुछ ना कुछ जिसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर उस बात को आप सही तरीके से मेंटेन रख पाए, यही काम है आपके सुपरवाइजरी लेवल का। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़िए, ब्रिंगिंग वर्कर्स ग्रेवियंसेस टू द मैनेजमेंट। फटाफट से लिख लीजिए ग्रेवियंसेस। ग्रेवियंसेस वर्ड का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ग्रेवियंसेस वर्ड का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। भाई कॉपी किताब क्यों बंद कर देते हो ने? और कॉपी किताब बंद कर ली, बैग की चेन बंद कर ली और क्या बंद नहीं करा? खोल कर रखी थी किताब। वो कुछ नहीं कह रहा भाई, तुम लिखो ना लायक, वो भी कह रहा है, वो सब बता रहे हैं मुझे। जल्दी करो। ग्रेवियंसेस वर्ड लिखना है आपको और उसके सामने लिखना है प्रॉब्लम्स। ये याद रखेंगे आप। आपकी इंग्लिश कैसी भी हो, जो वर्ड मीनिंग मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको याद रहनी चाहिए बस, ठीक है? उससे आपका बिजनेस में काम चल जाएगा। इंग्लिश कैसी भी हो, बहुत अच्छी हो तब भी, खराब हो तब भी, ठीक है? हो गया, ठीक है। क्या मतलब है इस हिंदी वर्ड का बताओ जरा। नहीं, पूरा उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट, वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, देखो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छे रिलेशन बनाना ये तो तुम्हारा काम ही है। कल को वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट तक लेके जाना, ये भी किसका काम है? सुपरवाइजरी लेवल, क्योंकि आप डायरेक्टली अटैच्ड हो वर्कर्स से। क्या मेरी बात समझ में? क्या वर्कर्स कभी भी लोअर लेवल पर आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो जो टॉप लेवल वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चल रही है उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? टॉप लेवल की। लेकिन जो सुपरवाइजरी लेवल पे उसके 3-4 छोटी छोटी जिम्मेदारी है। पहली चीज, स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है जो बना रहे हैं वर्कर्स, उसे क्लोजली कौन देख रहा है? सुपरवाइजर, लोअर लेवल वाले। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। पहली चीज। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरी चीज क्या है? क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी दी गई है उतनी ही बनाएंगे आप। नेक्स्ट, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स आपकी तरफ लॉयल तब रहेंगे जब आप मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को वर्कर्स के सामने रखेंगे, अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे और वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के सामने रखेंगे, तभी आप वर्कर्स की लॉयल्टी ले सकते हैं। क्या बिल्कुल सिंपल और स्मूथ तरीके से लिखे गए हैं? और मेरे हिसाब से अगर आपके सामने फंक्शन लिखा आ जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? आंसर इज नो। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मैं 1-2 नाम बोलूंगा और 1-2 फंक्शन बोलूंगा, फिर क्लास को हम खत्म कर देंगे और आपको मुझे बताना है मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैं गोल्स बनाना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट के लिए। देखा, कर दी ना गलती, कर दी ना गलती। मैंने बोला, मैंने क्वेश्चन तो कंप्लीट। मैंने गोल्स बनाना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट के लिए, मिडिल लेवल। मैं पॉलिसीज बनाना चाहता हूं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टॉप लेवल। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, पॉलिसीज बनानी है। क्या मान लोगे आप? देखोगे कौन बना रहा है, देखोगे कौन बना रहा है। डायरेक्टर बना रहा है तो किसके मतलब हो गया? टॉप। कोई फाइनेंस मैनेजर पॉलिसीज बना रहा है, मिडिल लेवल। क्या मेरी बात समझ में? गेस वर्क करना ही नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, कभी तुक्का लगाना ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा वर्कर्स का झगड़ा हो गया, मैनेजमेंट तक पहुंचा रहा है, क्यों हुआ? कौन सा है? मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जिसे सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल भी बोलते हैं। रिसोर्सेज जो है उन्हें असेंबल करने का काम, अरेंज करने का काम। बताओ जरा, टॉप लेवल रिसोर्सेज जो है आपके, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना किसका काम है? मिडिल लेवल। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज या लोअर लेवल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। अरे भाई साहब, थोड़ा नहीं भाई साहब, आप बस जीवन में ही सोच रहे हो सर को गलत कैसे साबित करते हो, बस मजा ही आ जाए। डिपार्टमेंटल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, सुपरिटेंडेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट। मैंने कहा क्यों ना उनकी कही हुई बातें तुम्हें समझा दूं। कौन सा लेवल आ गया है? मिडिल लेवल। क्या मेरी बात समझ? मैंने कहा वर्कर्स कोई दिक्कत है तुम्हें मुझे बताओ, मैं ले जाऊंगा आगे, लोअर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऐसी कुछ टॉपिक्स हम अगली क्लास में केस स्टडीज के साथ पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एक बार बच्चे बंद कर देना इसको। हाँ जी, जो भी बच्चे